गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमन लेकर आया हूँ आपके लिए आज का नया टॉपिक लेसन नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैन आइसोमेरिज्म। ये चैन आइसोमेरिज्म का ये कॉन्सेप्ट है। कल हमने लोगों ने इसका शुभारंभ किया था, ऑफसेट किया था, स्टार्ट किया था। तो कल हम लोगों ने इस प्रकार पढ़ा कि चैन आइसोमेरिज्म फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन द साइज ऑफ चैन में बी लार्जर और स्मॉलर। मतलब कि एक नॉर्मल चैन होगा, दूसरा आइसो चैन, एक ब्रांच जहां निकलता है, और तीसरा नियो चैन। इस प्रकार करके हम लोगों ने चैन आइसोमेरिज्म पढ़ा। तो आइए आज एग्जांपल के माध्यम से उसको डिटेल में समझते हैं। A chain of minimum 4 carbon atom is necessary to show this isomerism। कम से कम 4 कार्बन एटम चाहिए इस चैन आइसोमेरिज्म को फुलफिल करने के लिए। कम से कम 4 कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल C4H10 ये कंपाउंड है। क्या बता सकते हैं C4H10 का नाम क्या हुआ? तो यह कौन से फैमिली में आता है? तो ये जो कंपाउंड है C4H10 ये आता है CnH2n+2 वाले फॉर्मूला पे। अगर n पे 4 रखते हैं तो H = 10 हो जाता है ना। तो ये होता है एल्केन फैमिली में। कौन सा फैमिली है? एल्केन फैमिली। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कॉल्ड ब्यूटेन। क्या नाम होगा? ब्यूटेन। 4 है तो ब्यूट, और एल्केन फैमिली में इसलिए एल्केन। तो दैट्स व्हाई C4H10 इज ब्यूटेन। ओके, ये देखिए जब C4H10 ब्यूटेन हो गया तो इसका ओपन चैन में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा? तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। देखिए 4 कार्बन हुआ, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 10 हुआ, 3 2 5 7 3 10। तो ये एक स्ट्रक्चर, एक आइसोमेरिज्म हुआ जिसे हम लोग C4H10 को फुलफिल किया। तो पहला फिगर का ये स्ट्रक्चर, तो इसका नाम होगा एन ब्यूटेन। क्या नाम होगा? एन ब्यूटेन, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन। जबकि दूसरा कंपाउंड ये है एग्जांपल नंबर 2 में CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ये देखिए ऐसा कुछ, ये पैरेंट चेन आ गया, ये वाला सस्पेंडेड हो गया। तो हम लोग इसको IUPAC में पढ़े थे कि सबसे पहले लंबा कार्बन चैन लेना है, जो कि रूट वर्ड और पैरेंट कार्बन चैन के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या करेंगे? 1 2 3। 2 पे फ्रीली सस्पेंडेड है तो इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 है ना, प्रोपेन। या फिर ये तो IUPAC नेम हो गया। कौन सा नेम हुआ? IUPAC नेम। कॉमन नेम में क्या होगा? CN फॉर कॉमन नेम। एक जब भी मेन चैन से एक फ्रीली सस्पेंडेड हो, ये देख रहे हैं यहां से सस्पेंडेड है CH वाले से, तो इसको बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटेन। ब्यूटेन इसलिए क्योंकि 4 कार्बन था, आइसो इसलिए क्योंकि वहां से फ्रीली सस्पेंडेड था। तो इस प्रकार से C4H10 का 2 स्ट्रक्चर बनेगा, 2 आइसोमेरिज्म बनेगा, 2 आइसोमर बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ चैन आइसोमर। ओके, तो इसे कॉपी में आप नोट डाउन करिए। उसी प्रकार अगर एग्जांपल नंबर 2 में हम C5H12 को लेते हैं, मतलब C4H10 के सक्सेसिव कंपाउंड्स। C5H12 इसका नाम क्या होता है? यस, इसका नाम होता है पेंटेन। नहीं, पेंटेन। तो पहला जो आइसोमर बनेगा, पहला जो चैन आइसोमर बनेगा, इसमें भी सेम है कि आपको क्लोज चैन नहीं बनाना, ओपन चैन स्ट्रक्चर बनाना है। कि तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जैसे 4 कार्बन था तो उसमें 2 स्ट्रक्चर बन रहा था, उसी प्रकार अगर कार्बन 5 आ गया, हाइड्रोजन 12 आ गया, तो टोटल आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पहला स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें एक कार्बन सस्पेंडेड होगा उसे आइसो स्ट्रक्चर बोलेंगे। और तीसरा स्ट्रक्चर जहां पे एक कार्बन एटम तीनों तरफ से या चारों तरफ से सराउंडेड होगा दूसरे कार्बन एटम से, उसे नियो स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो पहला वाला कार्बन, इसका नाम होता है एन पेंटेन। क्या होता है? एन
पेंटेन, पेंटेन क्योंकि ये अल्केन फैमिली का है ना, ANE वाला फैमिली का है। उसी प्रकार दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, देखिए यहां से तो फ्रीली नीचे की तरफ ये सस्पेंडेड है ना, यहाँ पे CH3 ये छूट गया, तो ये जब छूट गया तो इस स्ट्रक्चर का नाम होगा आइसोपेंटेन, कॉमन नेम में। लेकिन IUPAC नेम में क्या होगा, ट्राई करेंगे, ट्राई करिए। IUPAC नेम में इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा, तो काउंटिंग किधर से करें, इधर से 1 2 3 4 ना, इधर से काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 एंड 4, तो 2 पे मिथाइल आएगा तो क्या होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज IUPAC नेम एंड दिस इज कॉमन नेम। ये वाला कॉमन नेम हुआ CN और ये वाला IUPAC नेम हुआ। ओके, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पे एक कार्बन, बीच वाला कार्बन चारों तरफ से अलग अलग कार्बन से सराउंडेड है, तो इस कंपाउंड को बोलेंगे नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC नेम देखिए, एक लंबा कार्बन चैन सेलेक्ट करना है बीचों बीच, तो 1 2 3, तो नाम हो गया 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 क्योंकि 2 पे यहां नीचे भी सस्पेंडेड है, ऊपर भी सस्पेंडेड है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस प्रकार ये तीनों कंपाउंड्स का चैन आइसोमेरिज्म फॉर्म होते हैं। नहीं, अब अगले एग्जाम्पल को और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, तब तक इसे आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से उत्तर पुस्तिका में लिखें और बार बार रिपीट रिवीजन करें ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं हो, और अपने मित्रों को भी हेल्प करें, शेयर करें ताकि उन्हें भी उनके डाउट सॉल्व होने में सहूलियत हो सके। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर और एग्जाम्पल नंबर 3, ये C5H12 का सक्सेसिव कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं C6H14। इसका नाम नॉर्मली होता है हेक्सेन। क्या नाम होता है, हेक्सेन। हेक्सेन दैट्स इसलिए क्योंकि ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, नहीं, और अल्केन ग्रुप में पाया जाता है, सिंगल बॉन्डेड एटम्स हर सारे कार्बन के बीच में है, तो इसका नाम हेक्सेन है। ओके, हेक्सेन। ये कंपाउंड के टोटल 5 आइसोमर है, जैसे कि C4H10 के 2 थे, C5H12 के 3 थे, तो C6H14 के 5 हैं। पहला कंपाउंड इस प्रकार है, एक लंबा कार्बन चैन जिसे नॉर्मल हेक्सेन भी हम बोल सकते हैं। नंबर 1 ये वाला, तो इस कार्बन, अब बोलेंगे कार्बन तो दिख नहीं रहा है, कहाँ है कार्बन भाई, तो कार्बन सारे एंगल्स पे और इन पॉइंट्स पे होते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ कार्बन होंगे, ये पॉइंट पे कार्बन होंगे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट था, ये एंगल था, कार्बन होंगे। फिर देखिए ये एंगल है तो यहाँ कार्बन, एंगल है तो ये कार्बन, कार्बन एंड इन पॉइंट्स ये कार्बन, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। तो नाम क्या होगा, एन हेक्सेन, नहीं एन हेक्सेन। ये इसमें देखिए कहाँ कहाँ कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये मेन पैरेंट चैन में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, ये तो बाहर निकल गया, तो ये आइसो कंपाउंड हुआ, तो इसका नाम क्या हो सकता है, मेन तो यही हुआ ना, ये वाला, वो तो बाहर निकल गया, तो उसका नाम हो सकता है 2 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम होगा, 2 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन इसलिए क्योंकि इसमें 5 ही कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, वो कार्बन बाहर है, तो 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए ये कंपाउंड, ये कंपाउंड में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5,
और छठा बाहर से निकल गया। तो टोटल कितने रिंग में आ गए कार्बन? 5। इसमें भी 5 थे, इसमें भी 5 है, लेकिन मिथाइल ग्रुप यहाँ पे नंबर 2 पोजीशन पे था, 1 और 2 पे, ये 3, ये 4, ये 5, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन पे है? तो 1 2 3 4 एंड 5, तो कितना नंबर पे? 3 नंबर पे। तो 3 मिथाइल पेंटेन। देख रहे हैं कि हर कंपाउंड का नाम अलग अलग आ रहा है ना। अब इस कंपाउंड में देखते हैं 1 2 3 4, पैरेंट चेन में 4 हो गए, एक यहाँ कार्बन बाहर हुआ, एक कार्बन यहाँ बाहर हुआ, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो ये अलग कंपाउंड बन गया है ना। तो यहां से काउंटिंग करते 1 2 3 4, तो नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये इसका नामकरण हुआ। लास्ट वाला ये देखें 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, लेकिन एक ही पॉइंट से दोनों अलग अलग कार्बन है, तो टोटल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 कार्बन एक पैरेंट में आ सकता है। बाहर की तरफ ये और ये, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इस प्रकार से सारे कंपाउंड्स के नामांकन हुए और इतने टाइप्स के आइसोमेरिज्म फॉर्म हुए। ओके, तो C6H14 के कितने आइसोमर होते हैं? टोटल 5 आइसोमर होते हैं। अब इसके अलावा कोई और आइसोमर बन सकता है, तो आप प्लीज ट्राई करिए और बताइए कि इसके अलावा बन सकता है। यू हैव अ चांस टू गेट मी रॉन्ग। इफ it forms more than 5, then please give me your answer in comment box कि छठा आइसोमर कैसे होगा। इसके अलावा नहीं कि यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाओ लेकिन नामांकन एक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए इसको आप कॉपी में नोट डाउन करिए। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स आपके लिए दिया गया है, जैसे कि C4 वाले बता दिए, C5 वाले बता दिए, C6 वाले बता दिए। तो यहाँ पे C7H16 के टोटल 9 आइसोमर होते हैं। प्लीज आप कॉपी में ट्राई करिएगा। C8 और CH18 का 18 आइसोमर्स होते हैं। कौन सा आइसोमर्स? ये चैन आइसोमर्स का बात हो रहा है, न्यूक्लियर आइसोमर्स का बात हो रहा है। ओके, और C9H20 के 35 आइसोमर्स होते हैं। इफ यू हैव टाइम देन यू कैन ट्राई, और अदरवाइज प्लीज रिमेंबर इट। ये डेटा याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिंग चैन आइसोमर की ओर बढ़ेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को गेन करेंगे। दैट्स फॉर टुडे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, क्योंकि आपके बिना हमारे चैनल को ग्रो करने में मुश्किल के सामना करना पड़ सकती है, मुश्किलें हो सकती है। तो अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर द डे।